नमस्कार। जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। उपस्थित हुआ हूं ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले ग्रह बुध देव, बुद्धि के स्वामी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस के स्वामी युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। युवराज बुध बहुत कम समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन प्रभाव बहुत दुर्गामी लेकर के आते हैं, जिनकी गति अति तीव्र है। सूर्य देव के प्रिय पुत्रों में से एक माने जाने वाले युवराज बुध 10 मई 2024 को 10 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और लंबे समय से जो अपनी निम्नतम राशि यानी कि नीच राशि मीन में भ्रमण कर रहे थे, वहां से निकलकर अपने परम शत्रु सेनापति मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मेष राशि में, जहां पर कुछ समय वो युति करेंगे। सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 14 तारीख को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उसके बाद युवराज बुध की युति जो है वो कुछ समय तक रहने वाली है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और बुध का किसी एक राशि में होना लक्ष्मी नारायण योग के समान प्रभाव देता है, ये सर्वविदित है। युवराज बुध 12 राशियों में 2 राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिथुन उनकी स्वराशि है और कन्या राशि को उनकी उच्च राशि माना जाता है। मीन राशि में बुध देव नीच के होते हैं और बाकी राशियों में लगभग सभी राशियों में सम प्रभाव रखते हैं। बुध देव वैसे सीधे तौर पर किसी के भी कोई परम शत्रु नहीं है, क्योंकि ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके कुछ न कुछ गुण को आत्मसात कर लेते हैं। इन्हें युवराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आयु 9 ग्रहों में सबसे कम बताई जाती है। इनकी सबसे घनिष्ठ मित्रता जो मानी जाती है वो सूर्य देव के साथ में, शनि देव के साथ में और शुक्र देव के साथ मानी जाती है। देव गुरु बृहस्पति से सामान्य स्थितियां इनकी मानी जाती है। कुंडली में अगर बुध लग्न में, दशम में मजबूत स्थिति में बैठे हों, अकेले बैठे हों और स्वराशि के या अपनी उच्च राशि के बैठे हों अगर, तो ऐसा व्यक्ति लक्षाधीश होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और अपने जीवन में लगभग हर प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। बुध देव अकेले जिस स्थान पर मौजूद होते हैं उस स्थान का सबसे तीव्रगामी फल देते हैं। तो 10 मई को युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में। क्या प्रभाव होने वाला है 12 राशियों पर, ये इस बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो काल चक्र की पहली राशि की अगर हम बात करें, मेष राशि की, देखिए मेष राशि के लिए लंबे समय से 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 12वें भाव में भ्रमण करने के कारण व्यर्थ खर्च बढ़ा हुआ था, व्यर्थ की यात्राएं बढ़ी हुई थी। मेष राशि वालों को स्किन संबंधित डिसीज की समस्या चल रही थी। वहां से राशि परिवर्तन करके जब मेष राशि पर ही युवराज बुध आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में राहत मिलेगी। एक तो व्यर्थ की यात्राएं जो है वो अब रुक जाएंगी, व्यर्थ के व्यय पर भी रोक लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर बुध देव पर शनि देव की दृष्टि रहेगी। कुछ समय के लिए 3-4 दिनों के लिए यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो कि मेष राशि वालों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। लाभ की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। कोई उधारी अगर उन्हें वसूल करना थी, अगर आप व्यापारी हैं और कोई उधारी वसूल करना थी तो उधारी वसूल आपकी हो जाएगी। धन आवागमन के नए रास्ते बनेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं आपका मूड भी थोड़ा खुश मिजाज रहेगा, खुशनुमा रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर कहीं ना कहीं लाभदायक है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान अभी भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध देव आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि पर रहेंगे। तो निश्चित रूप से किडनी से संबंधित समस्या, स्किन से संबंधित समस्या, मस्तिष्क से संबंधित समस्या, दिमाग से, सर से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। इस बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। बाकी कुछ मामलों में जहां लाभदायक है वहां पराक्रम वृद्धि के लिए लाभदायक है। व्हील पावर थोड़ा आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं
आपके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी विकसित होगी। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य आपका गंभीर रूप से यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। तो मेष राशि वाले विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अन्य मामलों में कहीं ना कहीं बुध देव थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए लेकर के आ रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए अभी तक निम्नतम स्तर पर थे, लेकिन लाभ भाव में चल रहे थे। बुध देव लाभ स्थान पर चाहे किसी भी राशि में हो, कहीं ना कहीं लाभदायक ही सिद्ध होते हैं। लेकिन अब यहाँ से निकलकर वो चले जाएंगे व्यय में, यानी कि कुंडली के 12वें भाव में। अब 12वें भाव में अगर बुधादित्य योग भी बनेगा तो वो उन लोगों के लिए लाभदायक है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं। वो विद्यार्थी जो विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ अवसर ये बना हुआ है। हालांकि बहुत थोड़ा सा समय है, क्योंकि 21 तारीख को वापस से राशि परिवर्तन कर जाएंगे बुधदेव। लेकिन तब तक भी ये 10-15 दिन का, जो 20 दिन का जो समय है, 10 दिन का ये मुख्य रूप से, तो 11 दिन का समय है। 11 दिन में अगर आप किसी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वो इतना ही प्रभाव जो है इस समय पे। देखिए, बुध देव के मामले में 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन की बात नहीं होती है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेजी से काम करवाते हैं। तो 10 दिन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई दे रही है। संतान की वजह से एक खर्च बढ़े हुए रह सकते हैं। संतान की वजह से कुल मिला के आप परेशान रह सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या और कोई समस्या हो। दूसरी बात, धन भाव के मालिक होकर के और व्यय में रहेंगे तो संचित धन में कहीं ना कहीं कमी आने की संभावना है। व्यर्थ की यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है। देखिए, वृषभ राशि के लिए बुध देव जो है वो बड़े कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि धन और बुद्धि स्थान के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं दोनों का थोड़ा बहुत हास कर रहे हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण इस समय पे आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले से कोई निर्णय ले लिया है, इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके लिए ठीक है। लेकिन इस समय पे कोई नया निर्णय लेके और उसके ऊपर नई शुरुआत इस समय पे आपको नहीं करनी है, वरना आप समस्या में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा वृषभ राशि वाले इस मामले में सावधान रहें। जो विदेश कारोबार से जुड़े हैं, विदेश यात्राओं से जुड़े हुए जिनके कारोबार हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उनके लिए ठीक है। स्टूडेंट को थोड़ा सा यहाँ सावधान करना चाहूंगा मैं। स्टूडेंट के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका ध्यान नहीं लगेगा इस समय पढ़ाई में। पंचमेश होकर के व्यय में बैठेंगे बुध, तो बुद्धि का व्यय करवाएंगे। मतलब आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो आप पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र पे, अपने एजुकेशन पर। आपका जो मेन काम है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इस बात की बड़ी समस्या रहेगी। क्या करना चाहिए इस समय पे वृषभ राशि वालों को? देखिए, गणेश जी की आराधना करिए, अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। इससे आपको बुध के नकारात्मक प्रभावों में बहुत सी शांति मिलेगी, बहुत सा प्रभाव कम होगा बुध देव का। बात करते हैं बुध देव की ही राशि मिथुन के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, बुध देव की 2 राशियां हैं, एक उनकी राशि मिथुन है और दूसरी कन्या है। तो अब मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, और कहाँ जा रहे हैं? तो लाभ में जा रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ योग ये इस समय पे बना हुआ है। कुछ समय का है, लेकिन बड़ा श्रेष्ठ योग बना हुआ है, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य बुध की युति कहीं ना कहीं प्रबल धन लाभ के योग का यहाँ पर निर्माण कर रही है। इस मामले में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। आप अगर शेयर सट्टे के कारोबार से जुड़े हुए हैं तो बड़ा लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, पदोन्नति की भी संभावना है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही शुभ संदेश लेकर के आ रहा है बुध देव का यह गोचर, क्योंकि सूर्य जब आगे भी बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर शुक्र देव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य और युवराज बुध की युति रहेगी, जो कि मैंने शुरुआत में बताया लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। तो लक्ष्मी नारायण योग लाभ स्थान पर बनना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चौथे स्थान के स्वामी होकर के एकादश भाव में रहेंगे, तो वो लोग जो जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े आदि कोई सौदा करना चाहते हैं, उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ की भी संभावना इस समय पे बन रही है। नई प्रॉपर्टी खरीदने की भी संभावना इस समय पे बहुत प्रबल रूप से बनी हुई है। या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन वैसा कार्य नहीं हो पा रहा था, तो उसके बनने की संभावना यहाँ पर पूरी पूरी बनी हुई है। बुध देव मिथुन राशि के लिए श्रेष्ठतम समय लेकर के आ रहे हैं।
10 मई से लेकर के तो 21 मई तक का, ज़्यादा लंबा समय नहीं है लेकिन इस 11 दिन में भी अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। संतान अगर आपकी है तो संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान से संबंधों में मजबूती आएगी, नया प्रेम संबंध शुरू होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में भी विकसित करेंगे। कहीं ना कहीं बुध देव पूरी तरीके से इस समय अंतराल के दौरान आपके समर्थन में खड़े हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए अभी तक भाग्य भाव में चल रहे थे, लेकिन कैसे चल रहे थे, तो अपनी नीच राशि में चल रहे थे, मीन राशि। अब भाग्य भाव में चल रहे थे क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं बुध देव। अगर किसी पाप ग्रह से युक्त ना हो तो अभी स्थितियां ऐसी थी, किसी पाप ग्रह से बहुत ज्यादा युक्त भी नहीं थे भी तो प्रभाव कम था, क्योंकि नीचस्थ स्थिति में बैठे थे तो वैसे ही थोड़े से कमजोर स्थिति में थे। अब यहां से चले जाएंगे दशम में। दशम भाव में बुध देव कारक माने जाते हैं, ट्रांजिट में भी कारक माने जाते हैं। दशम भाव के बुध व्यवसायिक अगर आप है, व्यापार अगर आपका है तो व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी जबरदस्त उन्नति का संकेत यहाँ पर बुध देव दे रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में आपको बड़ा लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। वो लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के काम से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई व्यावसायिक यात्रा आपको करनी पड़े जो कि बहुत सफल साबित हो। पराक्रम में आपके इस समय पे वृद्धि रहेगी, क्योंकि पराक्रमेश होकर के दशम में रहेंगे तो बड़ा वृद्धि कारक यहाँ पर पराक्रम को बढ़ाएंगे। बड़े छोटे भाई बहनों के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा, विवाद की समाप्ति हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका दबदबा बढ़ेगा, आपके विचारों की सराहना होगी और आप बहुत त्वरित निर्णय लेंगे इस समय पे, और आपके निर्णय भी बड़े सटीक बैठेंगे। व्ययेश होकर के दशम में बैठे हुए हैं बुध देव, तो ये बात निश्चित है कि जितनी आप इनकम करेंगे कुछ ना कुछ खर्च भी उसके साथ में लगे रहेंगे। हर चीज सेविंग में नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि कुछ ना कुछ खर्च भी साथ में चलता रहेगा। लेकिन फिर भी दशम भावस्थ बुध व्यक्ति को लक्षाधीश बना देते हैं। अगर जन्म समय से बैठे हुए हों वहीं पर तो लगभग ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता है। तो ट्रांजिट में भी आए हैं तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे समय पे अगर आपको बुध देव की दशा चल रही है, दशा अंतरदशा चल रही है, तो फिर तो निश्चित जानिए कि आपके हाथ में कोई बड़ा खजाना या कह लें बड़ी तिजोरी की चाबी सीधे लगने वाली है। इन 10-11 दिनों में आप श्रेष्ठतम लाभ ले सकते हैं कर्क राशि वाले इस समय पे। बस थोड़ा सा एक्सपेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और व्यर्थ की यात्राओं से बचने की कोशिश कीजिए। बाकी सब चीजें कर्क राशि वाले के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रही है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सूर्य देव जो है वो बुध देव के परम मित्र, वैसे तो पिता माने जाते हैं, लेकिन पिता होने में भी सबसे प्रिय पुत्र माने जाते हैं सूर्य देव के बुध देव। जैसे शनि देव जो है उनके साथ वो भी पुत्र ही हैं सूर्य देव के, लेकिन वहां पर ऐसा माना जाता है कि पिता पुत्र के व्यवहार अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे प्रिय माने जाते हैं सूर्य देव के बुध देव। तो बुध देव जो कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत हद तक कारक भी होते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, तो लंबे समय से अष्टम स्थान में भ्रमण कर रहे थे कि जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके, कार्य क्षेत्र को लेके हर तरह की परेशानियां चल रही थी, इनकम में परेशानियां चल रही थी। 10 मई को इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि बुध देव पहुंच जाएंगे आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठे हुए बुध सबसे पहले तो धन लाभ की स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। यहाँ पर प्रबल धन लाभ के योग बने हुए हैं। अभी तक जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य आपका जरूर साथ देगा। आपकी बुद्धि भी स्थिरता से रहेगी। थोड़ी दौड़ भाग ज्यादा रह सकती है इस दौरान, क्योंकि पराक्रम भाव पे दृष्टि रहेगी। वाणी स्थान के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठेंगे तो आपके लिए मेरी सबसे उचित सलाह ये है कि अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। वाणी की वजह से ही आपका भाग्य उदय हो सकता है और वाणी की वजह से आपका भाग्य अस्त भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा, नेगेटिव मत बोलिएगा, किसी के साथ जबरदस्ती विवाद मत करिएगा, बिना वजह की चतुराई मत दिखाइएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगाह कर देता हूँ। देखिए, बातचीत आपको करना है, व्यवहार करना, आपकी वाणी इस समय बहुत अच्छी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी। इस वाणी का उपयोग अपने और अपने सभी लोगों के हित के लिए करिए, उनके नकारात्मकता के लिए मत करिए, नेगेटिव सेंस में मत करिए इसका इस्तेमाल, वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे। बुध देव अब लगातार अच्छा संचरण करने वाले हैं आपके लिए। ये सिर्फ 10 दिन की बात नहीं है, इसके बाद का जो ट्रांजिट होगा वो भी आपके लाभदायक है और उसके बाद का भी ट्रांजिट आपके लिए लाभदायक है। तो सलंग 2-3 महीने के लिए आपका जो है बुध देव कहीं ना कहीं लाभ देने के लिए आपको आ रहे हैं।
तो थोड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करिए, लोगों के साथ लोगों को जोड़ने की बात करिए, तोड़ने की बात मत करिए। अच्छा प्रेमपूर्ण व्यवहार रखिए सबके साथ में, ठीक है ना। चुगली कानाफूसी ये सब चीजें मत करिए, वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आपकी कही हुई बातें, इससे कि अगर किसी का नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भागीदारी आपकी भी हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा सावधान रहें वाणी के मामले में। बाकी सब मामलों में, चाहे धन हो, व्यापार व्यवसाय हो, नौकरी पेशा हो, स्टूडेंट हो, सबके लिए लाभदायक स्थितियां और धन लाभ की प्रबल संभावनाओं को लेकर यहाँ पर बुद्धदेव आ रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। बात करते हैं बुद्धदेव की उच्च राशि कन्या राशि के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, बुद्धदेव की दो राशियां हैं, एक मिथुन और दूसरी कन्या। अब कन्या राशि के लिए बुद्धदेव का ये जो गोचर है, जो मेष राशि में होने जा रहा है, ये क्या प्रभाव देने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि इतने समय से सप्तम भाव में चल रहे थे, अपनी निम्नतम राशि में थे पर केंद्र स्थान पर थे, दशमेश हो करके सप्तम में थे, लेकिन अब कहाँ चले जाएंगे तो अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में जाने पर हालांकि ये बहुत थोड़ा सा समय है, लेकिन सबसे पहले कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो स्किन संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना है, पेट में किडनी संबंधित कोई समस्या ना हो उसका ध्यान रखना है, महिलाओं को यूटेरस संबंधित कोई समस्या ना हो इस बात का बहुत विशेष ख्याल यहाँ पर रखना है। इस समय पे कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी कमजोरी महसूस करेंगे, हो सकता है लोग आप पर हावी होने की कोशिश करें, लेकिन आप थोड़ा सा संयत व्यवहार रखें, बोलने से पहले बहुत सावधानी रखें, क्योंकि बुद्ध देव का अष्टम भाव में गोचर जो है वो कहीं ना कहीं वाणी दोष उत्पन्न भी थोड़ा बहुत करता है। हाँ, यहाँ पर अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना आपके साथ बनी हुई है। देखिए समय नेगेटिव भी है तो थोड़े से समय का है, कोई बहुत लंबे समय के लिए नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ 10-11 दिन की बात है। 10-11 दिन तक आप आत्मसंयत रह ले, आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद जब बुद्धदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो वो आपके लिए प्रबल लाभकारी सिद्ध होंगे। 21 मई को जो ट्रांजिट बुद्धदेव का वापस से होगा उसमें, तो अभी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। आपको कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर सट्टे आदि मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो वहां सावधानी से कार्य आपको करना है। कोई भी कमिटमेंट बड़ा सोच समझ के करें, ऐसा नहीं कि हवा में कोई बात बोल दी। सावधानी से बोले, जो भी बात कह रहे हैं सावधानी से बोले, हो सकता है आपकी बोली हुई बात आपके ही खिलाफ चली जाए। दशमेश होकर के अष्टम में बैठना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा आभास हो सकता है कि आप उतना सफल नहीं हो पा रहे जितना आप प्रयास कर रहे हैं। घर परिवार का वातावरण भी थोड़ा सा कलहपूर्ण इस दौरान रह सकता है, उसमें भी जरा सावधानी बरतें। अपने कलीग्स के साथ में जरा मृदु व्यवहार करें, ये अति आवश्यक है इस समय पे। देखिए कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध देव स्वयं की राशि के मालिक हैं, उनका अष्टम में जाना इतना लाभदायक दिखाई नहीं दे रहा। अगर कहीं आपकी शादी विवाह की बात चल रही थी तो उसके भी टूटने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रेम संबंध भी टूट सकता है। क्या करना चाहिए इस समय पर कन्या राशि वालों को? कन्या राशि वालों के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि एक तो गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार के दिन। वैसे तो सामान्य दिनों में भी खिला सकते हैं, सब लाभदायक है, बुधवार के दिन विशेष लाभदायक है। बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने, हरे रंग के वस्त्र पहनकर श्री गणेश जी के सन्मुख होकर के बैठ जाएं और अथर्व शीर्ष का पाठ करें या ओम गण गणपति नमः का जाप करें। इससे आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए तुला राशि के लिए बुध देव लंबे समय से छठे भाव में चल रहे थे, तो छठे भाव में चलते हुए बुध अपनी नीच राशि में थे, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको जरूर दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी अवरोध पैदा कर रहे थे। आप जो भी कार्य करने जा रहे थे वो कार्य विघ्नों के साथ पूरे हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जब सप्तम भाव में बुध आ जाएंगे तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ जो थोड़ी नुकसानदायक नजर आ रही है। नुकसानदायक ये नजर आ रहा है कि दाम्पत्य सुख में यहाँ पर कमी की संभावनाओं को दिखाने वाले बुद्धदेव दिखाई दे रहे हैं। अगर शादी विवाह की कहीं बात चल रही थी तो हो सकता है कि संबंध हो ना पाए, संबंध टूट जाए। प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो शायद उस बात को लेकर पारिवारिक विवाद खड़ा हो जाए। यहाँ पर बुद्धदेव विवाह और पारिवारिक संबंधों के मामले में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, ये निश्चित है। लेकिन लाभ कहाँ दे रहे हैं? तो अगर आपका पार्टनरशिप में कारोबार है तो वहां आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। धन लाभ की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं भाग्य पूर्ण रूप से सहयोगी बना हुआ है, पर निजी जीवन में नकारात्मकता हावी रह सकती है। पति पत्नी के बीच में अलगाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को कमर से नीचे वाले हिस्से में संबंधित रोग होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्किन संबंधित डिसीज होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो स्वास्थ्य और परिवार और दाम्पत्य सुख के मामले में बुध यहाँ थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। बाकी कार्य क्षेत्र, धन लाभ, सफलता के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक यहाँ पर बुध की स्थितियां बनी हुई है। तो कार्य क्षेत्र में अच्छे से कार्य करें, बड़ा लाभ हो सकता है। और परिवार में, निजी जीवन में जरा संयत व्यवहार करें तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर डाइवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है तो केस में हो सकता है इन 10-12 दिनों में अगर कोई तारीख लगी हुई है तो हो सकता है उस तारीख को फैसला ही हो जाए और आप पूरी तरीके से इस मैटर से बाहर हो जाएं। ये क्रमशः स्थितियां तुला राशि वालों के लिए बनी हुई है। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को इस समय पे? तुला राशि वालों को बुधवार के दिन चंदन का इत्र अपनी नाभि पर लगाना चाहिए, उससे बुध के नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव से बुध का गोचर हो रहा था इतने समय से, जो कि थोड़ा सा संतान के लिए नेगेटिव था। इनकम के मामले में तो ठीक था फिर भी, लेकिन संतान के स्वास्थ्य में खराबी की संभावनाओं को दिखा रहा था। वहीं कार्य क्षेत्र में भी आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। आप स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, बार बार आपके विचार बदल रहे हैं, या आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में जितनी बुद्धि का या कंसंट्रेशन या फोकस की आवश्यकता, शायद उतना फोकस आप नहीं कर पा रहे थे, वो फोकस अब आपका बढ़ जाएगा 10 तारीख के बाद से। बुधदेव कहाँ जा रहे हैं? तो छठे भाव में जा रहे हैं। देखिए, काल चक्र में छठा भाव जो है वो कन्या राशि को मिला हुआ है, यानी कि बुध वहां कहीं ना कहीं कारक होते हैं। छठा भाव माना जाता है शत्रु, रोग और ऋण का। तो अब देखिए, रोग से यहाँ पे मुक्ति नहीं दे रहे हैं, रोग होने की संभावना बनी हुई है। स्किन संबंधित या गला नाक संबंधित समस्याएं कुछ हो सकती है, लेकिन हाँ, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की संभावनाओं को बिल्कुल बनाए हुए हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, वो अभी भी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा पाएंगे, अपना कंसंट्रेशन उनका यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है। हाँ, लोन संबंधित कोई काम अगर आपका अटका हुआ था तो वो काम बन जाने की निश्चित संभावना है। धन लाभ की प्रबल संभावना इस समय पे बनेगी। लोन संबंधित अगर कोई लोन चुकाना है तो उस लोन को चुकाने की भी व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। शत्रु इस समय आपके आगे नतमस्तक रहेंगे, आपकी बुद्धिमानी से वो सब कमजोर पड़ जाएंगे आपके सामने। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, अष्टमेश होकर के छठे में बैठे हैं बुध, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो थोड़े संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये ट्रांजिट मुश्किल से 11 दिन का है, लेकिन इन 11 दिनों में भी आपको थोड़ा सा संयम इस बात पे रखना है कि आप बिना वजह की किसी से दुश्मनी मत करिएगा। पैसों का उधार लेन देन थोड़ा इस समय पे कम करिए, कोशिश करिए उधार लेन देन ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा सब फंसने की संभावना यहाँ पर बहुत प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। लाभ स्थान के स्वामी होकर के छठे में बैठे हैं बुधदेव, तो निश्चित रूप से थोड़े संघर्ष और परेशानियों के बाद ही सही, लेकिन लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे तो बहुत विशेष कारक नहीं माने जाते हैं बुध, लेकिन जो ट्रांजिट है छठे भाव का, यह कहीं ना कहीं लाभ दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के लिए 2 स्थान के स्वामी बनते हैं बुधदेव, एक तो सप्तम के और दूसरा दशम के, दोनों केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं। और केंद्र भाव के स्वामी होकर के अपनी निम्नतम राशि नीच राशि को छोड़कर जाएंगे त्रिकोण में, त्रिकोण राशि में जाएंगे। तो कहां पर जाएंगे? पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध कारक भी होते हैं, क्योंकि बुद्धि के स्वामी है, और पंचम भाव जो है वो बुद्धि और संतान का ही भाव समझा जाता है। तो निश्चित रूप से आपके विचारों में जो एक ठहराव आ गया था, एक रोक लग गई थी, आप नया कुछ सोच नहीं पा रहे थे, वो रोक हटेगी। आपको नए विचार आएंगे, नए विचारों को आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी उन्नति मिल सकती है, वो लोग जो अकाउंट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए बड़े लाभ का संकेत यहाँ पर बुध देव दे रहे हैं। शेयर सट्टे आदि का कारोबार अगर धनु राशि वाले करते हैं तो वहां धन लाभ की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उचित है। हो सकता है पूरी संभावना है कि आपको जो जवाब मिले वो पॉजिटिव मिले। शादी विवाह से संबंधित जिन लोगों की बातचीत चल रही थी उनके बातचीत फाइनल होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल में आप अपने घर परिवार वालों से बात कर सकते हैं, वहां से पॉजिटिव आंसर मिलने की संभावना प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। 11 दिन का समय है, जो भी आपके पेंडिंग काम है वो कर लीजिए, अच्छा समय है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए मकर राशि के लिए भी बुध एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि कहाँ के स्वामी है तो भाग्य के स्वामी है और छठे के स्वामी। छठे के स्वामी होने के बावजूद योग कारक हैं, क्योंकि भाग्य भाव भी उनके अधीन है। अभी तक चल रहे थे पराक्रम भाव में, अपने निम्नतम राशि में चल रहे थे, हालांकि निम्नतम राशि में चलने के बावजूद भी पराक्रम की शक्ति को दे रहे थे। अब पहुंच जाएंगे चौथे भाव में। अब देखिए चौथे भाव में बुध कोई बहुत अच्छा फल तो नहीं देते, लेकिन फिर भी भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त कराते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब चौथे भाव से दशम भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर कोई मानेगा, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की वजह से आपका नाम आपके कार्य क्षेत्र में और हर जगह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ शत्रु रहेंगे जरूर। शत्रु हो सकता है आपके आसपास के लोग, परिवार के लोग भी आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखें, वो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ पर वाहन प्राप्ति, नया वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी बड़े अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए अगर थोड़ा सा कौटुंबिक कलह या समस्याओं से अगर आप निजात पा सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हर मामले में भाग्य यहाँ पर सहयोगी दिखाई दे रहा है, बुध देव की कृपा आप पर बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा ढैया चल रहा है। शनिदेव की दृष्टि बुध देव के ऊपर है। द्वितीय भाव में बुध गोचर कर रहे थे, जो कहीं न कहीं संचित धन का नाश करने में लगे हुए थे, क्योंकि अपनी निम्नतम स्तर पर थे। ठीक है, इस समय आपके विचार बड़े अच्छे थे, पर कहीं न कहीं आपकी वाणी बड़ी खराब हो रही थी। वाणी में कड़वाहट, तीव्रता और तीखापन बना हुआ था, वो अब हट जाएगा, क्योंकि जब बुध देव आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए बुध देव आपके लिए पंचम और अष्टम के मालिक होते हैं। पंचम के मालिक होने के कारण कुंभ राशि के लिए भी कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह ही माने जाते हैं। बुध और पंचम के स्वामी होकर के तृतीय में बैठेंगे तो सीधी सी बात है, संतान को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपका स्वयं का कार्य क्षेत्र भी, आपके स्वयं के कार्य क्षेत्र में भी आपके के पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कार्य करने की शैली निखरेगी, आपकी कार्यशैली में एक पेनापन आएगा, एक तीव्रगामी निर्णय लेने की क्षमता आपकी विकसित होगी। होने वाली घटनाओं का आभास इस दौरान आपको बड़ी तीव्रता से होगा, इस कारण से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अगर खराब हो गए थे तो उन संबंधों में सुधार की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। भाग्य सहयोगी बना हुआ है, तो 7.5 के इस समय में, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट समय चल रहा है, बुध देव का यह गोचर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी राहत दे रहा है। अगर लंबे समय से आपको स्किन संबंधित कोई समस्या चल रही थी, कोई बीमारी चल रही थी, तो उस बीमारी के पटाक्षेप का, उस बीमारी के अंत का समय लगभग आ चुका है। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर अच्छा जा रहा है, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए 7.5 के प्रथम ढैया में है मीन राशि, कुछ समस्याएं तो चली रही है, और ऐसा भी नहीं है कि बुध देव के इस गोचर से आपकी समस्याओं का एकदम समाधान हो जाएगा। आपकी राशि पर ही चल रहे थे बुध देव और नीच राशि में चल रहे थे, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे रहे थे, कमर से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं चल रही थी, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। अब चले जाएंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत राहत, अगर मुख संबंधित अगर कोई समस्या आपको चल रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपको पेट संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो उससे भी मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर चल रही है। आपकी वाणी का प्रभाव कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि होगी। वाणी के प्रभाव से आप लोगों को अपने पक्ष में करने में और कौटुंब के लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे।
हाँ, यहाँ पर दाम्पत्य सुख में थोड़ा विघटनकारी स्थितियां यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य में तनाव विवाद की संभावना बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चौथे भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बुध मौजूद रहेंगे, तो माता का सहयोग इस समय पे आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। मीन राशि वालों के लिए मैं कहूंगा 50-50 समय है। क्या करना चाहिए इस समय पे? तो हल्दी की माला, बुधवार के दिन हल्दी की माला श्री गणेश जी को भेंट करिए, उससे आपको कई समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये था युवराज बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों पर। बुध देव गोचर कर रहे करेंगे 10 मई 2024 से मेष राशि में। अब देखिए, बुध देव को ठीक करने के कई उपाय रहते हैं। इनमें से एक तो गणेश जी की आराधना है। गणेश जी की आराधना करिए, अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, इससे बुध देव शांत रहते हैं। बुध देव का बीज मंत्र आप पढ़ सकते हैं रोजाना 108 बार। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। किन्नरों की सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, हरे रंग के वस्त्र बुधवार के दिन धारण करिए, इससे बुध देव के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। जाने से पहले इतनी जानकारी आपको दे दूं कि मेरा जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि आधारित होता है, और राशिफल को कि अंतिम निर्णय न मानकर चला जाए। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ इस विषय पर अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, फिर हाजिर होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।